और अब प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लीन एयर कैटलास्ट प्रोग्राम के लिए 5 वर्षों के लिए भारत में केवल इंदौर शहर का चयन किया गया है। इसके तहत इंदौर शहर की आबोहवा को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में केवल इंदौर शहर के क्लीन एयर कैटलास्ट कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। संस्था USAID एवं अन्य मुख्य पार्टनर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे EDF और WRF के सहयोग से इसको किया जा रहा है। कार्यक्रम में इंदौर नगरपालिका निगम व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में स्वच्छ और शुद्ध हवा के लिए परियोजना का संचालन 5 वर्ष तक किया जाएगा। इसके लिए बीते रोज निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा पर क्लीन एयर कैटलास्ट टीम के साथ चर्चा की गई। इसके साथ ही सोर्स अवेयरनेस स्टडी और अन्य इंटरवेंशन पर भी बात हुई। परियोजना के अगले चरणों में स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन व जेंडर जैसे मुद्दों पर भी काम किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में सोर्स अवेयरनेस स्टडी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मॉनिटरिंग उपकरण लगाया जाएगा। परियोजना में अन्य हस्तक्षेप के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी अगले चरण में परियोजना में भाग लेंगी। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत शहर में जिन औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण होता है, जिन होटलों में प्रदूषण होता है या अन्य स्थानों पर प्रदूषण होता है, वहां के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर का चयन इस प्रोजेक्ट के तहत इसलिए किया गया है क्योंकि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। पूरे विश्वव्यापी जो इस समय का सिनेरियो है उसमें क्लीन एयर को ये माना जाता है कि हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का क्या है, और जिस शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है वो उस शहर के लोगों के लिए वो शहर उतना अच्छा रहने लायक होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल की जो अधिकतर बीमारियां हैं वो वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या और मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इसी संबंध में USAID ने WRI के साथ में मिलकर ये एक क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व भर में 2 शहरों का चयन किया है, एक इंडोनेशिया से जकार्ता का और इंडिया से इंदौर का। उद्देश्य इसके पीछे ये है कि हम लोग जो USAID की टीम है और WRI की टीम है वो निगम की टीम के साथ में मिलकर, जिसमें MPPCB का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी टीम रहेगी, इसमें ये पूरी स्टडी की जाएगी जिसको सोर्स अपॉर्चुनिमेंट स्टडी कहते हैं, जिसमें बेसिकली उन सोर्सेज की स्टडी होती है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है जिनकी वजह से शहर में पोल्यूशन होता है। इसमें न सिर्फ शहर का बल्कि शहर के आसपास का जो एरिया है उसके कारण भी यदि हमारा वायु प्रदूषण का स्तर या सूचकांक बढ़ता है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये 3 तरीके से काम करेगा। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होगा ऐसे सोर्सेस का। दूसरा, इसको कैसे समाप्त किया जाए या कैसे कम किया जाए, इसके रणनीति और इसकी जो पूरी तैयारी करनी है वो उसका एक एक्शन प्लान बनेगा। एंड थर्ड, इसके मिटिगेशन के लिए जो करेक्टिव मेजर्स नगर निगम को लेने हैं वो हम लोग लेंगे।